Welcome back to my YouTube channel Linguistic and Literature Notes. In today's video, we are going to discuss about a short story, The Cookie Lady by Philip K. Dick. Summary of this short story. कहानी शुरू होती है एक छोटे मोटे लड़के बब्बर सरले से। उसका दोस्त एर्नी उसे ताना मारता है कि तुम फिर से उस ओल्ड लेडी के घर जा रहे हो। बब्बर ज़्यादा कुछ नहीं कहता और सीधा मिसेस ड्रू के घर की तरफ चला जाता है। घर का अपीयरेंस बहुत शैबी होता है। ग्रे पेंट, वीड्स और रिक्टी स्टेयर्स यानी कि झूलती हुई स्टेयर्स। जब बब्बर बेल बजाता है तो अंदर से मिसेस ड्रू निकलती है, एक फ्रेल और विदर्ड सी ओल्ड लेडी। फ्रेल कहते हैं कमज़ोर, विदर्ड कहते हैं सूखी हुई। वो मुस्कुरा कर कहती है, यू आर जस्ट इन टाइम, दे आर जस्ट नाउ रेडी, कि तुम वक्त पर आए हो, वो अभी तैयार हैं। किचन में कुकीज़ ओवन से निकालती है, वार्म सॉफ्ट फ्रेशली बेक्ड कुकीज़ जिसमें रेजन्स और नट्स हैं। रेजन्स कहते हैं किशमिश को। साथ ही वो उसे कोल्ड मिल्क भी निकाल कर देती है। बब्बर ग्रेटली कुकीज़ खाता है और जब प्लेट खाली होती है तो मिसेस ड्रू उसे कहती है, वुड नॉट यू लाइक टू वेट अनटिल लेटर फॉर द रेस्ट? क्या तुम जो बच गए हैं उनके लिए बाद का इंतज़ार नहीं कर सकते? उसके बाद मिसेस ड्रू कहती है कि बब्बर उसे कुछ स्कूल बुक से पढ़कर सुनाए। जब बब्बर ज्योग्राफी की किताब से पीरू के बारे में पढ़ता है, मिसेस ड्रू उसे घूर कर देखती है। यहाँ कहानी में पहली दफ़ा मिस्ट्री शुरू होती है। जैसे जैसे बब्बर की यूथफुल एनर्जी उसके पास होती है, मिसेस ड्रू की बॉडी बदलना शुरू हो जाती है। उसके रिंकल्स धीरे धीरे फेड होने लगते हैं। उसके आर्म्स और फेस फिर से भरे भरे हो जाते हैं। उसका चेहरा, बाल, लिप्स सब कुछ यंग हो जाता है। अ ब्रीथ ऑफ वार्मथ इनसाइड हर कोल्ड बॉडी फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर्स। उसे ऐसे महसूस होता है जैसे कि वो दोबारा जवान हो गई हो। मगर जैसे ही बब्बर उठता है और घर के लिए कुकीज़ लेकर निकलता है, मिसेस ड्रू का जिस्म वापस ओल्ड एज में लौट जाता है। वो मिरर में अपनी रिंकल्ड फेस को देखती है और रो पड़ती है। घर पर बब्बर एग्जॉस्टेड होता है। उसकी माँ मे सरले और बाप राफ सरले दोनों को शक होता है कि कुछ तो अजीब हो रहा है। उनका ये कहना है कि जब भी ये उस बूढ़ी औरत के पास से वापस आता है, ये बहुत ज़्यादा थका हुआ दिखाई देता है, जैसे अपनी एनर्जी वहीं रखाया हो। मे कहती है कि बब्बर सिर्फ एक दफ़ा और जा सकता है और उसे कह दे कि वो वापस नहीं आएगा। वेडनेसडे को बब्बर फिर से ड्रू के घर जाता है। घर में इस दफ़ा फर्नीचर का सेटअप चेंज होता है। मिसेस ड्रू की चेयर काउच के बहुत पास होती है। जब बब्बर उसे बताता है कि मेरे फादर ने कहा है कि ये लास्ट विज़िट है, इसके बाद मैं नहीं आ सकूँगा, मिसेस ड्रू का दिल टूट जाता है। वो घबरा जाती है कि अब मैं दोबारा कैसे अपनी जवानी को वापस पाऊँगी अगर ये बच्चा चला गया। लेकिन उसे एक किताब देकर कहती है, प्लीज़ रीड बर्नार्ड प्लीज़। बब्बर पढ़ना शुरू करता है और मिसेस ड्रू उसकी बाजू को छू लेती है। उस छोटी सी फिज़िकल टच के ज़रिए वो फिर से उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। इस बार उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। उसका जिस्म फुल जवान हो जाता है। उसके बाल काले हो जाते हैं। उसकी आँखें चमकती हैं और उसके लिप्स लाल होना शुरू हो जाते हैं। वो खुद को मिरर में देखकर कहती है, सो मैनी थिंग्स टू डू। उसे लगता है कि इस दफ़ा ये जवानी परमानेंट है। वो नए कपड़े पहनती है, बालों को बांधकर अपनी यूथ और ब्यूटी का मज़ा लेती है। दूसरी तरफ बब्बर घर जाते हुए बहुत वीक महसूस करता है। विंड उसे धकेलती है। उसका हार्ट बीट तेज़ होता है और उसका बॉडी एग्जॉस्टेड लगता है। उसके घर वाले उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी उसका बाप राफ दरवाज़ा खोलता है तो देखता है समथिंग ग्रे एंड ड्राई, मे बी वीड्स एंड रैग्स। वो बंडल असल में बब्बर की ही जिस्म का हिस्सा होता है, जो लाइफलेस हवा में उड़ता हुआ आता है।
मगर उनको समझ नहीं आता और राफ बस कहता है कि ये सिर्फ विंड है। सिंबल्स ऑफ द स्टोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है कुकीज़। कुकीज़ सिर्फ मिठाई या खाने की चीज़ नहीं है, ये ग्रीड का सिंबल है। बब्बर हर दफ़ा सिर्फ कुकीज़ खाने के लिए मिसेस ड्रू के घर जाता है। उसे लगता है कि वो सिर्फ फ्री कुकीज़ ले रहा है, लेकिन असल में वो अपनी एनर्जी और सेहत धीरे धीरे खो रहा होता है। कुकीज़ एक छोटी रिवॉर्ड लगती हैं, लेकिन वो उसे बड़ी मुश्किल में डाल देती हैं। ये दिखाता है कि लालच कभी कभी छोटी चीज़ों से शुरू होता है और बहुत बड़े बड़े नुकसान देता है। नंबर 2 पे हमारे पास आता है मिसेस ड्रू। मिसेस ड्रू असल में सेल्फिशनेस की निशानी है। वो एक बुढ़ी अकेली औरत है जो सिर्फ अपनी जवानी वापस लेना चाहती है। वो बब्बर को कुकीज़ देकर दिखावा करती है कि वो उसकी दोस्त है, लेकिन असल में वो उसकी लाइफ एनर्जी छीन रही होती है। उसे कोई फिक्र नहीं कि बब्बर थक गया है या बीमार पड़ रहा है, उसके लिए सिर्फ अपना फ़ायदा ज़रूरी है। नंबर 3 पे हमारे पास आता है विंड। जब भी बब्बर उसके घर जाता है, तेज़ हवा चल रही होती है। आखिरी दफ़ा तो विंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये विंड एक सिंबल है डेंजर का, जो कि बब्बर की तरफ आने वाला है। जैसे कि नेचर उसे वार्निंग दे रही है कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन बब्बर उस वार्निंग को इग्नोर करता है क्योंकि वो छोटा बच्चा है, उसे सही गलत का नहीं पता। ये बताता है कि कभी कभी ज़िंदगी में सिग्नल्स मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते, उन्हें इग्नोर कर देते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास आता है मिरर। जब मिसेस ड्रू मिरर देखती है तो उसे असलियत का पता चलता है। जब बब्बर पास होता है तो वो अपने आप को जवान देखती है, लेकिन जैसे ही वो चला जाता है वो दोबारा बूढ़ी हो जाती है। इसका मतलब है कि मिरर रियलिटी का सिंबल है। मिरर हमेशा सच दिखाता है। ये बताता है कि अगर हम एक्टिंग भी करें, असल में हम वैसे ही हैं जैसे अंदर से हैं। नंबर 5 पे हमारे पास आता है बब्बर। बब्बर इस कहानी में इनोसेंस का सिंबल है। इनोसेंस यानी मासूमियत। वो एक सिंपल और मासूम बच्चा है जो सिर्फ कुकीज़ चाहता है। उसे नहीं पता कि मिसेस ड्रू उसकी ज़िंदगी का फ़ायदा उठा रही है। उसकी मासूमियत उसका नुकसान बन जाती है। बब्बर उन सब लोगों की निशानी है, उन सब लोगों का सिंबल है जो दुनिया की असली नीयत समझ नहीं पाते और चुपचाप नुकसान उठाते रहते हैं, ये सोचकर कि दुनिया उनको छोटे छोटे फ़ायदे दे रही है, लेकिन उस छोटे छोटे फ़ायदों के पीछे उनको बहुत बड़े बड़े नुकसान उठाने पड़ते हैं, जैसे कि बब्बर को उठाना पड़ा इस कहानी के अंदर। थीम्स ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी। द हंगर फॉर यूथ। मिसेस ड्रू एक बूढ़ी औरत है जो अपनी पुरानी जवानी वापस याद करती है और उसे पाना चाहती है। द हंगर फॉर यूथ इसी के कैरेक्टर में देखने को हमें मिलता है। एक छोटा सा मासूम बच्चा बब्बर जो इसके पास कुकीज़ के लिए आता है, वो उसको अपने पास बिठाती है, उससे रीडिंग सुनती है और धीरे धीरे जवान होने लगती है। ये थीम हमें बताता है कि वो किस कदर डेस्परेट है दोबारा यंग महसूस करने के लिए। नंबर 2 पे आता है इनोसेंस एक्सप्लॉइटेड। बब्बर एक मासूम बच्चा है जो सिर्फ कुकीज़ के लिए ओल्ड लेडी के पास जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी बॉडी और एनर्जी धीरे धीरे क्यों ख़त्म हो रही हैं। उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया जा रहा है, लेकिन उसे नहीं मालूम। ये थीम हमें मैसेज देता है, मासूम लोग अक्सर समझ नहीं पाते कि उनका इस्तेमाल हो रहा है और ये उनके लिए डेंजरस होता है, जैसे कि बब्बर के लिए वो ओल्ड लेडी थी। नंबर 3 पे हमारे पास आता है लोनलीनेस। मिसेस ड्रू अकेली रहती है, उसका कोई नहीं है। उसकी लोनलीनेस इतनी गहरी है कि वो अजीब हरकतें करती है, जैसे कि छोटे बच्चे को कुकीज़ देकर उसे फंसाती है। तो ये थीम हमें मैसेज देता है कि लोनलीनेस इंसान को ऐसे रास्तों पर लेकर जा सकती है जो डेंजरस होते हैं। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। बब्बर को लगता है कि मिसेस ड्रू सिर्फ एक प्यारी ओल्ड लेडी है जो उसे कुकीज़ देती है, लेकिन असल में वो उसकी एनर्जी चुरा रही होती है। उसका असली चेहरा छुपाया गया है। वो बच्चा जो मासूम है वो उसका असली चेहरा नहीं देख सकता। ये थीम हमें मैसेज देता है कि हर चेहरा जो हमें फ्रेंडली लगता है
असल में वैसे नहीं होता। रियलिटी और अपीयरेंस में फ़र्क होता है। जैसे आपने सुना होगा, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। एजिंग एंड डेस्पिरेशन। मिसेस ड्रू का ओल्ड एज उसे डेस्पिरेट बना देता है। वो अपना यूथ वापस पाने के लिए किसी की जान तक लेने को तैयार है। ये डेस्पिरेशन डराता है हमें कि इस तरीके की कंडीशन में इंसान क्या क्या कर सकता है। इस थीम से हमें मैसेज मिलता है, जब इंसान अपना बुढ़ापा कबूल नहीं करता या फिर इंसान अपने आप को कबूल नहीं करता जैसे वो होता है, तो वो ख़तरनाक डिसीजंस ले सकता है। डेस्पिरेशन किसी भी हद तक लेके जा सकती है, जैसे मिसेस ड्रू को लेकर गई। पेरेंटल कंसर्न। बब्बर के पेरेंट्स राफ और मे उसकी थकन देखकर घबरा जाते हैं। वो ओल्ड लेडी पर शक करते हैं और उसे वहाँ ना जाने का कह देते हैं। ये उनकी रियल कंसर्न को दिखाता है कि वो अपने बच्चे के बारे में फ़िक्र करते हैं। तो इस थीम से हमें मैसेज मिलता है, कभी कभी पेरेंट्स की गाइडेंस हमें मुश्किल से बचा लेती है, क्योंकि उनकी उम्र और उनका तजर्बा हमसे ज़्यादा होता है। ऑब्सेशन विद फिज़िकल ब्यूटी। मिसेस ड्रू सिर्फ अपनी खूबसूरती और फिज़िकल चार्म वापस पाने के लिए बब्बर की एनर्जी चुरा रही होती है। उसे अंदर की इंसानियत का कोई गम नहीं, सिर्फ जवानी चाहिए। डेथ एंड डिके। स्टोरी में हर जगह हमें डिके, ओल्ड एज और डेथ का ही जिक्र मिलता है। वीड्स यानी कि झाड़ियाँ। रिक्टी स्टेयर्स, वो स्टेयर्स जो कि टूटी फूटी हुई हैं। ग्रे हाउस, ये सब कुछ नज़र आता है। और एंड में बब्बर का डेड वाइट फेस और थकन, सब कुछ मौत के करीब होने का इशारा है। ये थीम हमें मैसेज देता है, हर चीज़ ज़िंदगी में टेम्परेरी है। अननेचुरल एक्सचेंज। मिसेस ड्रू यूथ लेने के लिए कुकीज़ देती है। ये एक अननेचुरल ट्रेड है। बब्बर कुकीज़ ले रहा है और अपनी एनर्जी दे रहा है। ये एक तरह का स्पिरिचुअल वैम्पिरिज्म है। ये थीम हमें मैसेज देता है, जब हम किसी से कुछ लेते हैं बिना सोचे समझे, तो हो सकता है हम अपना कुछ इम्पोर्टेंट खो रहे हों। इरिवर्सिबल लॉस। बब्बर लास्ट में इतना वीक और लाइफलेस हो जाता है कि उसे देखकर लगता है कि वो कभी रिकवर नहीं करेगा। उसकी हेल्थ और लाइफ ख़त्म हो रही है और कुछ वापस नहीं आएगा। ये थीम हमें मैसेज देता है, कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं जो दोबारा कभी ठीक नहीं होते। हमें समझना चाहिए कि हर चॉइस का नतीजा होता है, चाहे बुरा हो या भला हो। कुछ गलतियां परमानेंट होती हैं, जैसे कि बब्बर की थी। ये स्टोरी हमें ओपन एंडिंग देती है कि पता नहीं क्या हुआ होगा बब्बर के साथ। क्या वो मर गया था या फिर विंड बन गया था, जैसे कि वो ओल्ड लेडी थी। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि इस तरीके की मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों को टाइम पर मिल सकें।